इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें कांगमिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था और दोहा के बारे में बहुत कुछ सर्च करता है जिससे उसे कुछ एविडेंस मिलते हैं और वो थोड़ा वरीड हो जाता है, जिसकी वजह से वो सोली से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट के नीचे चला जाता है और उसे मैसेज और कॉल करता है। इतने देर में जैसे वो कॉल करने लगता है तो सामने से देखता है जहाँ पे दोहा अचानक में बहुत हर्ली वहाँ से कहीं जा रहा था। तो उसे देखते हुए वो कुछ सोच में पड़ जाता है और उसके पीछा करने लगता है। जैसे वो उसका पीछा करता है तो जहाँ वो देखता है कि इमजू का भाई दोहा को मार रहा था और वो कह रहा था कि देखो मैंने उसे नहीं मारा, बट उसका इमजू का भाई मानता नहीं और उसे मार ही रहा था। इतने देर में दोहा बता देता है कि हम दोनों ने पहले ब्रेकअप कर लिया था, इसकी वजह से उसने मुझे कहा था कि वो खुद की जान दे लेगी। इसके बाद का आगे का मुझे नहीं पता। और ये सब बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जैसे वो जा रहा था तो इमजू का भाई अपना आपा खो देता है और छुरी लेके उसके पीछे दौड़ने ही लगता है। इतने देर में कांगमिंग उसे एक लात मारता है जिसकी वजह से वो नीचे ढेर हो जाता है। अब ये चीज़ देख के दोहा भी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पे कांगमिन आएगा। तो कांगमिन ने कहा कि मुझे उसे पकड़ना होगा क्योंकि उसने क्राइम किया। इतने देर में वो वहाँ से भाग जाता है इमजू का भाई। तो दोहा भी उसके पीछे भागता है लेकिन वो उसे पकड़ने नहीं, कांगमिन को रोकने। तो कांगमिन गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से गुस्सा में बोलता है कि तुम्हें पता है ना वो छुरी लेके भागा है, अगर किसी को हर्ट कर देगा तो तुम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लोगे ना। जिसमें वो कहता है कि वो मुझे मारने के लिए छुरी लेके जा रहा है, वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो। तो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से सोली कितना रनिंग अप कर सकती है अगर उसे पता चल जाएगा, और इसे उसका रियल नाम से पुकारता है। जो बात से वो समझ जाता है कि कांगमिन को पहले पता चल गया है कि वो क्या है। तो बताता है कि देखो थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, और मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। वैसे सोली का तुम छोड़ दो, सोली को ऑलरेडी पता है जिस चीज़ से वो कहता है तुम दिमाग तो तुम्हारा ठीक है ना, तुम अब से फेस पे मास्क लगाया करो ताकि किसी इंसान को पता ना चले कि तुम कौन हो। जो बात सुन के वो कहता है कि देखो मैं किसी के लिए मास्क नहीं लगाने वाला और ना ही किसी से झूठ बोलने वाला हूँ। अगर किसी को कुछ भी पता चलेगा तो चलने दो, ये मेरी खुद की लाइफ है। और वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद हमें इमजू के भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने थॉट में सोच रहा था इमजू के बारे में, पुराने वक्त का। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे इमजू अपने पापा से पैसे छुपा रही थी। तो उतने देर में उसके पापा वो पैसे खोज लेते हैं और उसको रोकने के चक्कर में उसे एक थप्पड़ मार लेते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तो इमजू का भाई उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पापा वहाँ से भाग जाते हैं। इसकी वजह से इमजू बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो उसका भाई उससे पूछता है तुम्हें क्या ज़रूरत थी पैसे बचाने की। तो बताती है कि मुझे पैसे बचाना था ताकि मैं कॉलेज जा सकूं और सुनजुन के सामने अच्छा प्रिटेंड कर पाऊं ताकि मैं उसकी लेवल की बन सकूं। जो बात सुन के उसका भाई उसे कंसोल करता है और उसे कहता है कि आज से तुम्हारा एक ही ड्रीम होना चाहिए, वो है कि तुम संजुन को अपना ड्रीम बना लो। यहाँ से हमें पता चलता है जो दोहा को अपना ड्रीम बोला करती थी वो उसके भाई की वजह से था क्योंकि उसके भाई ने उसके माइंड में ये भर दिया था। अब हमें सुनियान को दिखाया जाता है जो कि दोहा को कॉल करती है और उससे उसका हाल पूछती है। तो दोहा बताता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरा चिंता मत करो, और कहता है कि उसे ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया। तो बताती है कि मुझे नहीं पता, वो मेरे अपार्टमेंट के नीचे था और उसने मुझे पकड़ लिया और किडनैप कर लिया। जिसमें वो वॉरिड होने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपना सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए ताकि तुम ठीक रहो। जिससे सुनियान कहती है कि आप ठीक हो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे सिक्योरिटी का इतना फिक्र नहीं है। और वो फ़ोन काट के बहुत फूट फूट के रोने लगती है। हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोली दोहा से मिलने आई होती है और उसे खोलने को कहती है। इतने देर में दोहा सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसके फेस में चोट का मार्क्स था। तो इसकी वजह से वो मास्क लगा के बाहर निकलता है जिसकी वजह से सोली उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसने मास्क नहीं लगाया था। अब जैसे ही उसे पूछती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ, उतने देर में वो कुछ सोच के फाइनली मास्क निकाल देता है जिसकी वजह से सोली को सब पता चल जाता है कि कल रात को क्या हुआ था। तो थोड़ा वरीड होने लगती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो बता देता है कि कांगमिन को ऑलरेडी पता है और वो मुझे फॉलो कर रहा था जिसकी वजह से मैं आज बच गया। जो बात से वो सोली कहने लगती है कि शायद इसीलिए कांगमिन ने मुझे फ़ोन किया था। जो बात सुन के वो कहता है कि तुम इतना डरो मत, मैं ठीक ही रहूँगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ सोली अपने कैफ़े में होती है और बेक्चू को आगते देख के उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास अच्छा बॉडीगार्ड होगा। जो बात से वो समझ ही जाता
जाता है ये किम दोहा के लिए था। तो बोलती है हाँ। अब जैसे वो दोनों बात आगे करते उतनी देर में वहाँ पे कांगमिन आता है और कांगमिन को देख के वो थोड़ा हैरान हो जाती है और उसे बैठने को कहती है। अब कांगमिन उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कल क्या हुआ था। तो बोलती हाँ मुझे पहले से पता है, उसके लिए थैंक यू। उसमें कांगमिन बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि उसका केस क्या है। तो इसमें बोलती है हाँ मुझे पता है उसका केस क्या है और मैं उस पर भरोसा करती हूँ। जो चीज़ से कांगमिन थोड़ा हैरान हो जाता है तो बताने लगती है कि तुम्हें हम लोग का डेट याद है जब तुम हर चीज़ में मुझसे झूठ बोला करते थे, लेकिन मैं कभी भी उस चीज़ में प्रिटेंड नहीं करती थी क्योंकि वो झूठ मुझे अच्छा लगता था। और जाहिर से एक बात बताऊँ, वो झूठ ही एक कारण था जिसकी वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ। तो जिसमें कांगमिन नहीं समझ पाता तो बताती है क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करती थी। अब सेम भरोसा मैं दोहा के ऊपर करती हूँ। यहाँ पे हमें दुखचान को दिखाया जाता है जो सुनयान का कॉन्सर्ट देख के थोड़ा गुस्सा करता है और उसे डायरेक्ट कॉल करता है ये बताने के लिए कि तुमने ये क्यों किया। उतनी देर में सोनियान उसे सारा बात बता देती है जिसकी वजह से वो डायरेक्ट वरिड हो गए वहाँ से दोहा से मिलने चला जाता है। अब दोहा से मिलने के लिए वो घर के अंदर जाता है और उससे बात करता है। वो दोनों बात करते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पे दुखचान उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे कैसे रह सकती हो, तुम्हें यहाँ से शिफ्ट करना होगा ताकि वो तुम्हें नेक्स्ट टाइम मार ना पाए। जिसमें वो कहता है कि अब जो होगा मैं देख लूँगा और मैं यहीं रहना चाहता हूँ ताकि मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊँ और मुझे सोली के बारे में तो सोचना है। जो बात से वो कहता है तुम्हारी माँ का क्या, तो वो कहता है मेरी माँ का भी मैं देख ही लूँगा। और इतने देर में वो कह देता है कि मैं आज से तुम्हारी कंपनी के साथ कोई काम नहीं करना चाहता ताकि मैं नहीं चाहता कि आगे चल के मेरी वजह से तुम्हारी कंपनी रन अप करे। जो बात सुन के वो बहुत ज़्यादा अपसेट तो हो जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि इसका ऑन डिसीजन था। इसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ पे सोली उसे मिलती है और उसे पूछता है कि क्या तुम दोहा के ऊपर भरोसा करती हो। तो कह देती हाँ मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। जो बात से वो कुछ नहीं बोलता और सीधा वहाँ से चला जाता है। इतने देर में वहाँ दोहा आता है और दोहा को देख के वो दोनों अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद वो दोनों बात ही कर रहे थे कि दुखचान तुम्हें क्या कह रहा था। तो बताती है ऐसा कुछ नहीं, वो मैंने बस बता दिया कि हम दोनों डेट कर रहे थे। जो बात सुन के वो हंस रहा था। इसके बाद सोली कहती कि कल रात की बात है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम क्या चाहते हो। जो चीज़ से वो समझ ही रहा था क्योंकि सोली को कन्फेशन चाहिए, वो भी प्रोफाइल वाला। तो पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिसमें वो मना कर देता है और उसे चॉकलेट दे रहा था ताकि वो मान जाए और जैसे तैसे करके उसे मनाता है जिसकी वजह से फाइनली सोली हाँ बोल देती है और वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोली ने उसे अपने कैफ़े में बुलाया था। अब सोली के कैफ़े जाके वो समझ नहीं पाता कि क्या बात था। तो वो लोग दोनों सबको बैठा देते हैं उसे दोहा को और उसे टैबलेट में दिखा रहे थे कि तुम्हें कौन सा बॉडीगार्ड चाहिए और कौन सा नहीं। जो बात से थोड़ा हैरान सा हो जाता है और पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो बता देते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड खोज रहे हो, जिसमें वो प्रॉपरली ना बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि हर इंसान से पार्टिसिपेट करने की कह रहा था क्योंकि सामने ही फेस्टिवल आने वाले थे और सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना था ताकि सभी लोग वहाँ जाके परफॉर्मेंस दे सके। जिसमें सोली ना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ जाके सिर्फ काम ही करना पड़ेगा